हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे थे कि क्लास 9 के अंदर 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का देख रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्वेश्चन है सिर्फ खाली गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड क्या होगा? पहला क्वेश्चन दे रखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये दे रखा है। ये देखो कि ऐसे मतलब कि हम क्लास 8 के अंदर पढ़ते हैं कि पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना है। ठीक है, इसको गुणा किया 12x² गुणा 1, तो क्या होगा? 12x² ही होगा, क्योंकि 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12। ठीक है, तो जिसके बाद में क्या है, इसके ऐसे दो टुकड़े देखो कि जो जोड़ने पर -7x होना चाहिए, जिसको गुणा करने पर 12x² होना चाहिए। तो इसके ऐसे दो समूह क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? 4 और 3, 4 दिए 12 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद में क्या है कि ये किसका प्लस का, तो दोनों क्या कर दो? माइनस का कर दो। ऊपर चिन्ह किसका? माइनस का, तो माइनस माइनस को गुणा करोगे किस में बदलेगा? प्लस में। और इधर क्या हो जाएगा? एक्स, और इधर भी क्या हो गया? एक्स। इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 4 में 3 जोड़ोगे 7x, यही होता है। तो यहाँ इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा? चलो इसको हटा देते हैं। इसको हटाने पे क्या होगा? 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, ये हो गया। गलत लिख दिया गया, पहले क्या लिख दें? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि जैसे ही हम इसको समूह के रूप में लेंगे, दो दो के समूह बनाएंगे, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो अंदर वाला चिन्ह है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अंदर वाला जो प्लस का वो किस में बदल जाएगा? माइनस में। तो अब हम यहाँ किस में बदल देंगे? माइनस। ठीक है, तो देखो अब इसके गुणनखंड करोगे, क्या होगा? 2 गुणा 2, 2 2 4, 4 3 12 गुणा x माइनस 2 गुणा 2 गुणा x, ये हो गया माइनस। ठीक है, इसका तो क्या होगा? वही होगा 3 गुणा x, और इसका क्या होगा? 1। इसके अलावा इसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो देखो क्या हो जाएगा? इधर से 1 2, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1x 1x यहाँ से 12 जाएगा। तो क्या बचेगा? इधर बचेगा आपके पास 2 दूनी 4, 4x तो बाहर आ गया, 3x, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 मान ले, सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या हो गया? 1, इधर क्या हो गया? माइनस 1। इनमें से क्या? दोनों में से कोई सारा गुणनखंड नहीं है, और सारा गुणनखंड नहीं है तो उसके लिए हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 3x माइनस 1, इसमें भी 3x माइनस 1 है, इसमें भी 3x माइनस 1 है, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 जाएगा। जिसके बाद में क्या बच गया? एक डॉट, 4x माइनस 1, ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। जिसके बाद में क्या है कि सेकंड क्या है? सेकंड देखो, सेकंड देखते हैं। सेकंड है 2x² 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये। अब इसको क्या करेंगे? जैसे ही हम इसको अंदर गुणा करेंगे, अभी हमने देखा कि 6x² होता है। अब इसके एक ऐसे समूह देखो कि जिसको जोड़ने पर तो 7x होना चाहिए, और जिसको गुणा करने पर 6x होना चाहिए। तो क्या होगा? इस 6x² को हम ये लिख सकते हैं क्या कि 6x और x 1x लिख सकते हैं। ये किसका है? प्लस का है दोनों, तो ये ऊपर भी किस में? प्लस में, तो प्लस कर दिया। जोड़ने पर 6 में 1 जोड़ेंगे 7x, और 6 कम 6 हो जाएगा इसका ये गुणनखंड। तो ये यहाँ पर रख दे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे रखने पर हमारे पास होगा 2x² ऐसा का ऐसा प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, ये हो जाएगा। जिसके बाद में क्या है? दो दो के वही समूह बनाएंगे, और इसके अंदर तो कोई चिन्ह चेंज होने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है? दोनों यहाँ क्या दे रखे हैं? प्लस में दे रखे, प्लस में कोई भी चिन्ह चेंज होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा x इसका गुणनखंड प्लस
2 गुणा 3 गुणा एक्स, और इसके बाद में क्या है, इधर क्या बन जाएगा, 1 गुणा एक्स प्लस 3, ऐसा कैसे, इसके अंदर कोई भी सार्वक गुणनखंड नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाहर। इसमें देखो 1 तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 एक्स यहाँ से, 1 एक्स यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्या 2 एक्स, जिसके बाद में इधर क्या बचा, एक्स एक्स प्लस 3, जिसके बाद में इधर क्या सार्वक गुणनखंड नहीं है तो सार्वक गुणनखंड के लिए क्या मान ले, 1 मान ले, तो इधर क्या हो गया, 1 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 दोनों जगह क्या समान है, तो इधर भी क्या हो गया, एक्स प्लस 3, तो दोनों जगह क्या आ गया, समान आ गया। जिसके बाद में क्या है, यहाँ क्या है, 2x, यहाँ जैसा चिन्ह हो तो प्लस का, इधर माइनस का तो माइनस का, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। ऐसा हम पिछली बार भी पढ़ते थे। जिसके बाद है हमारे पास इसके अंदर 4 के अंदर 3 का इक्वेशन क्या है, 3 का इक्वेशन है 6x² माइनस 5x प्लस 6, ये तो है। जिसके बाद में देखो यह हो गया, जिसके अंदर क्या है कि अब क्या है, पहले और तीसरे पद को गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा उत्तर आएगा उसके 2 गुणनखंड ऐसे करने। तो देखो 6 को 6x² गुणा 6, तो 6 6 36x² आ रहा है। अब ऐसे 2 समूह बनाओ इसके कि हमारे पास कि -5x आना चाहिए और जिसको गुणा करने पर हमारे पास 36x आना चाहिए। ऐसा क्या बनाए, देखो 6x 36, पर इसके अंदर दोनों प्लस के लिए होगे तो 12 हो रहा है, माइनस के लिए होगे तो 0 नहीं हो पाएगा, तो क्या ले ले, 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बच रहा है, इस बार बन रही है बात, ठीक है। अब हमारे पास एक दिक्कत और भी आ रही है, वो दिक्कत क्या है, इधर हमने मान लो 9 और 4 तो ले लिया, पर 9 किसका ले, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस में आ रही है संख्या, तो क्या होगा माइनस, और इधर ये किसकी होगी, प्लस की। अब क्या है कि हमारे पास क्या होगा, 1x और 1x, ठीक, ये आ जाएगा। तो देखो इन 9 में से 5 को 4 को घटाएं, कितना बच रहा है, 5x, वो भी किसका, माइनस का बच रहा है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, या इसके स्थान पे ये रख दे, ये रखने पर देखो 6x² माइनस 9x प्लस 4x प्लस 6, दो के वही समूह बनाने, दो के क्या करने, वही समूह बनाने। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से एक तो क्या लेना है, यहाँ से गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा x माइनस 3 गुणा 3 गुणा x, जिसके बाद में क्या है, इधर आगे होगा 2 गुणा 2 गुणा x प्लस 2 गुणा 3, ये हो रहा है इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड होने के बाद देखो यहाँ से 1 3 बाहर आ रहा है, यहाँ से 1 3, यहाँ से 1x और यहाँ से 1x, तो बाहर क्या आ गया, 3x, अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3, ये बच गया अंदर। जिसके बाद में इधर क्या, प्लस का प्लस हो गया, इधर से सारा गुणनखंड देखो 2 और 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचा, 2x प्लस 3। अब क्या है, 2x प्लस 3, और इधर क्या है, 2x माइनस 3। हमने क्या कर दिया, कहीं गलती कर दी है, ये हमें क्या लिखना था, 4x इसके स्थान पे लिखना था, सॉरी, ये क्या लिखना था, यहाँ लिखना था, फिर समान आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना था, 6x², इधर क्या हो गया, प्लस 4x माइनस 9x प्लस 6, तो क्या है, वही दो के समूह बनाएंगे, दो के समूह बनाएंगे, तो इधर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे वाला चिन्ह होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होने पे क्या होगा, 6x² प्लस 4x, इधर ये तो हो गया, इधर क्या माइनस, तो इधर होगा 9x प्लस, प्लस के स्थान पे सॉरी -6, ठीक। इसके जो समूह बनाओगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 2 गुणा 3 गुणा x, और इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा x, जिसके बाद में क्या है, इधर होगा 3 गुणा 3 गुणा x, और इधर क्या होगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। जिसके बाद में आपके पास क्या आ रहा है, जिसके बाद में आपके पास आ रहा है कि ये क्वेश्चन लिखने में हमने गलती कर दी, यहाँ सॉरी माइनस है,
यहाँ क्या है, माइनस है, इसकी वजह से गलती आ रही। यहाँ क्या था, माइनस था, तो जैसे ये अंदर होगा तो एक इसमें हो जाएगा प्लस में, तो क्या है, यहाँ भी क्या आएगा, प्लस। इस बार सही आएगा। अब आगे भी सही आ सकता था, पर हमने चिन्ह वो क्या कर दिया था, गलत लिख दिया था। ठीक है, जिसके बाद में क्या था, यहाँ क्या है, 1 3, और यहाँ क्या 1 2, और यहाँ भी क्या 1 2। यहाँ क्या है 1x, और यहाँ भी क्या है 1x, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2x बाहर आ जाएगा, 2x। जिसके बाद में क्या बचा 3x प्लस 2। जिसके बाद में क्या है, माइनस, यहाँ से 1 3 बाहर आ रहा है, तो 3 बाहर हो गया। जिसके बाद में क्या बचा, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 बच रहा है, तो यहाँ तो क्या हो गया, 3x प्लस 2, ये हो गया। जिसके बाद में क्या, 2x माइनस 3, ये जो इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 था उसका गुणनखंड हो गया, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। जिसके बाद में हम बात करते हैं 4 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3x² माइनस x प्लस 4, यही है। सॉरी यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस नहीं, सॉरी माइनस है। ठीक है, 4 का देखो, तो अब आपके पास क्या है कि अब पहले और तीसरे पद को गुणा करोगे, 4 3 12 x²। तो ये आप इसके ऐसे समूह बना रहे हैं जिसको गुणा करने पर तो 12x आना चाहिए और घटाने पर माइनस x आना चाहिए। तो क्या ले ले, 4 और 3 ले ले क्या, और वो किसके ले ले, x। तो 4 3 12, x को x से गुणा करेंगे, x² होगा। जिसके बाद में बात कर रहे हैं हम कि जो किस में आना चाहिए, घटाने पर माइनस आना चाहिए, तो a को माइनस और a को क्या ले लो, प्लस ले लो, ले लिया। जिसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसके स्थान पे ये रख देते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या होगा कि 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 हो गया। वही दो दो के समूह बनाने, यहाँ किसका चिन्ह प्लस का, तो आगे वाला चिन्ह वो क्या नहीं होगा, चेंज होगा नहीं। तो क्या करते, 3 का 3 रहेगा गुणा x गुणा x माइनस 4 गुणा x, ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया प्लस। आगे क्या है, 3 गुणा x माइनस 2 गुणा 2। अब क्या है, यहां से तो देखो एक x बाहर आ रहा है, x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ दोनों से क्या आ रहा है, सारा गुणनखंड x, 3x माइनस 4 बच गया। अब जिसके बाद में देखो यहाँ कोई सारो गुणनखंड नहीं है, तो सारो गुणनखंड नहीं है, तो इसके लिए हम क्या बाहर निकाल दें, a को बाहर निकाल देते हैं। 3x माइनस 2 ये लिख सकते हैं, सॉरी 2 नहीं 4, तो यहाँ कितना है, 2 दूनी 4 ही तो है। तो क्या होगा, 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 दोनों के असमान है, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया, 3x माइनस 4। जिसके बाद में क्या है, यहाँ क्या है, एक x प्लस, यहाँ किसका है, प्लस का, तो प्लस 1, ये आपका आ गया गुणनखंड। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4। अगर आपके समझ में आए तो ठीक है, वरना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करना है हमें, एक तो हमें ए से निकालना है। ए से तो आपको आ ही रहा है, ए से तो आपको आ जाएगा क्योंकि ये 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जिसके बाद में क्या है कि दो प्रकार से इनको और प्रकार से करना है, जिसके ऊपर क्या है कि प्रीमिय लगाना है। कि एक तो हमें ऐसी संख्या, ऐसी प्रीमिय लगाना है कि जिससे हमारे पास उसका px का मान वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, शेषफल पर में 0। तो क्या है, उसके अंदर शेषफल है वो हमारे पास क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। दूसरी क्या है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड, द्विघात बहुपद के गुणनखंड, जिसके अंदर क्या है कि x का मान हम क्या मान सकते हैं, x का मान 1 भी मान सकते हैं, 2 भी, प्लस माइनस 1 और क्या होगा, प्लस माइनस 2, ये मान सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद मानो कि हमारे पास 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 के होंगे प्लस माइनस 1 और क्या होंगे, प्लस माइनस 2, ये गुणनखंड हो सकते हैं, ये तो होंगे। तो ऐसे हमें क्या करना है, उसका उत्तर निकालना है। तो हम